तटबंध बह जाने की अफवाहों के चलते डीएम जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि तटबंध अभी सुरक्षित है तथा तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक उपाय और प्रयास की युद्ध स्तर पर जारी हैं। मौके पर मौजूद जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि तटबंध को आज मरम्मत करके पूरा पानी रोक दिया जाए। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में जिला तहसील ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण भी तटबंध को सुरक्षित रखने के प्रयास में जिला प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने जनसामान्य का आह्वान करते हुए कहा कि उक्त संबंध में किसी भी अफवाह से बचें और बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के किसी अफवाह पर विश्वास न करें। उन्होंने बताया कि नदी में पानी कम हो रहा है और वर्तमान में समस्त आबादी सुरक्षित है। मौके पर स्वयं जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर, सिंचाई विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी आदि सब मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने जनसामान्य से अपील करते हुए कहा कि तटबंध के करीब जाने का प्रयास न करें और किसी भी अवस्था में वहां के फोटो, वीडियो अथवा रील बनाने का प्रयास न करें, क्योंकि इस प्रकार मरम्मत के कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है, वहीं स्वयं उनके लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। मैं दिगंबर सिंह। क्या हालत है इस रावली बंदे की? रावली बंदे को लगभग 4 दिन आज हो गए लगातार होते हुए, तो ये अब तक प्रशासन का फेल्योर ही मैं इसको कहूँगा। आज कल जब तमाम वो चीज़ें हुई और रात में ये चला अफवाह के बंदा टूट गया और सुबह तक ही ये ईश्वरीय कृपा से ही बचा रहा। ये कुछ परमात्मा की कृपा रही कि जिस कारण से नीचे वो मिट्टी बैठ गई और ये बचा रहा। तो आज जिला प्रशासन से सुबह बात भी हुई है और जिला प्रशासन इस पर लगा भी है। आज यहाँ कुछ संसाधन भी बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ संसाधन बढ़े हैं, तो कुछ संसाधन बढ़ा कर एनएचआई के अधिकारी अगर चाहें और प्रशासन चाहे, इस जनपद बिजनौर के अंदर तमाम स्टोन क्रेशर और तमाम पत्थर है, उस पत्थर को मंगवा के यहाँ डलवाया जा सकता है, उस पत्थर से अप्रोच बनाई जा सकती है, जाल पहले से यहाँ बनाया जा सकता है। एनएचआई के पास सिल्ट प्लेट होती हैं, उन प्लेटों को अगर लगा दिया जाए और उन प्लेटों को गाड़ दिया जाए, बड़े बड़े बीम एनएचआई के पास हैं, तो एनएचआई के लोग ही और बड़े इंजीनियर ही इसको रोक सकते हैं। नहीं तो ये बंदा लगातार ये परमात्मा की कृपा से रुका हुआ। आज फिर गंगा में बहुत ज़्यादा पानी दिखाई दे रहा है तो खतरा और ज़्यादा बढ़ गया। तो यही सब स्थिति है बंदे। लगभग कितने किलोमीटर का लग रहा है आपको ये टूट जाएगा? ये तो थोड़ा टूटेगा, आगे जो है 300-400 मीटर ये टूटेगा। जब ये टूटना शुरू होगा तो कई किलोमीटर तक भी टूटता चला जाएगा, फिर तो कई किलोमीटर तक ये टूटेगा। क्या इसके टूटने से कितने गांव प्रभावित होंगे? इसके टूटने से आगे जो मध्य गंगा कैनाल एक नहर निकलती है, अगर वो ना काटी गई, वो ना तोड़ी गई, तो बिजनौर शहर आधा गंगा जी की जद में होगा। जैसा कि समुद्र तल से हमने इंटरनेट के माध्यम से जो ऊंचाई देखी गई है कि यहाँ कितना तल है और वहाँ कितना तल है, उस हिसाब से जो ऊंचाई देखी गई है टेक्निकल तरह से, तो बिजनौर आधा शहर होगा इसकी जद में और 15-20 गाँव जो हैं वो सब इसकी जद में होंगे अगर ये ना बचा। तटबंध टूटा नहीं था, पानी थोड़ा सा दिखा था रात में, और रात में जो है उसी समय हमने तो सेफ्टी मेजर शुरू कर दिए थे, सारी करके हमने फिर दोबारा रोक लिया उसे और अब मजबूत करते चले जा रहे हैं। और जितना भी है हम इसे पूरा रोक लेंगे, कामयाब रहेंगे। कितने लेबर, कितनी मशीनें, क्या पोर्शन लग रही है? करीब ऐसा है कि 3 जगह हम जो इसे काम कर रहे हैं। एक तो है रावली पोर्शन कहलाता है, यहाँ पे 2 चीफ खड़े हैं, एससी खड़ा है, एक्शन खड़े हैं इधर के। एक सेंटर पोर्शन में भी एक चीफ, एक 2 एक्शन खड़े हैं, और एक जो है बैराज साइड की तरफ जो है 3 पॉइंट है इस तरह के, तो वहाँ पे भी एक्शन और एसईओ और सारी यही सब लगा रखे हैं। और हमारे पास ये परफ्यू पॉइंट भी है, ये परफ्यू पॉइंट जो है ये जहाँ भी डाल देते हैं वहाँ गड़ जाती है, रुक जाती है और पानी का बहाव रोक देती है। तो हम ये सारे परफ्यू पानी डाल के बचाने के उसमें है और बचा लेंगे, पूरा बचेगा हमारा। लोगों से अपील है घबराए ना और इसमें ज़्यादा इधर उधर की वीडियो पर ना ध्यान दें। पानी हमारा बचा हुआ है, वो पानी से हम बचा के ले जाएंगे, सारी चीज़ बची रहेगी। ऊपर वाले भी और प्रकृति भी हमारे साथ है, कुछ पानी कम भी हुआ है आज और प्रकृति साथ ऐसे देगी और हम सब बचा के ले जाएंगे। वजह का कुछ नहीं होता है, ये जो पानी चला है इसमें 3,88,000 हमने चला है, उस समय कहीं भी सेटअप हो जाता है पानी। तो ये सेंट्रल पोर्शन में सेटअप हुआ, उसके बाद में जैसे ही पानी कम हुआ, जबकि ऐसा पानी कम में नहीं होना चाहिए था, पानी कम में भी आदमी गंगा जी अपना डाइवर्जन वो रास्ता बदलती है और रास्ता बदल के उन्होंने बाय तटबंध की तरफ कर दिया। और ये तटबंध की तरफ जो है पूरा 500 मीटर लंबाई में पानी पे डायरेक्ट टक्कर तटबंध में जा दी और ये तटबंध काटना शुरू कर दिया। इसी पे हमने सेफ्टी मेजर करे हैं और ये हम बचा रहे हैं। जो गाँव प्रभावित होते हैं अभी प्रभावित हुए कहाँ हैं, होने की संभावना है, तो अभी तो एक रोक लेंगे पानी, तो प्रभावित होगा ही नहीं, बचा देंगे। सर पहले से ऐसा था कि ऐसा हो सकता है, तो कुछ पहले से तैयारियां थी, अगर ऐसा हो तो सही, हमने इससे पहले 2 परियोजना बना के स्ट्रक्चर बना रखे हैं उधर के
लेकिन ये पानी यहाँ पे डाइवर्ट हुआ, अगर वो वहाँ में जहाँ पे हुई थी उससे इधर पहले हो गया ये, क्योंकि पानी जब आता है इतना फिल्टर होता है, पता नहीं लगता कहाँ पे डाइवर्ट हो, कहाँ अभी गंगा धारा बदलेगी। कवर कर लेंगे तो क्या आशंका उम्मीद होगी? कवर तो हम कर ही रहे हैं, तो पूरी 3-4 दिन तक पूरी कवर ही करते रहेंगे इसे, अब मजबूती में आप करके पूरे ही हटेंगे। इस समय क्या गंगा बराज से रावली तक हमारा गंगा जी के साथ साथ तटबंध निर्मित है, लगभग 9 किलोमीटर का है। उसमें कल रात जो है डैमेज होने की सूचना आई थी और आज यहाँ पर सुबह से टीम हम लोगों ने डिप्लॉय करी है। इस तरह का डैमेज नहीं है जो कंट्रोल नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा ही पानी का रिसाव हो रहा है। तो सभी सिंचाई की टीम्स हम लोगों ने यहाँ डिप्लॉय करी है, साथ ही साथ अनिचाई के अधिकारी हैं और जो यहाँ के लोकल भी ग्रामीण लोग हैं जिनके गांव यहाँ लगते हैं, सबके सहयोग से बंदे का जो सुरक्षा का कार्य है, रिपेयर का कार्य वो कराया जा रहा है और हम लोग होपफुल हैं कि इसी प्रकार से अगर कार्य चलता रहा तो इसमें हम सुरक्षा करा ले जाएंगे। हाँ, क्योंकि अगर बंदे का कटान होता है तो यहाँ 10 से 12 गांव हमारे ऐसे हैं लगे हुए जहाँ पर पानी आने की संभावना है और क्योंकि गंगा जी का पानी है तो गंगा जी का पानी है ज़्यादा दिन स्टे करेगा। इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने अलर्ट भी जारी किया हुआ था ताकि अगर कुछ ऐसी अनहोनी घटना होती है तो लोगों को अलर्ट रहे। पर डरने वाली अभी कोई बात नहीं है, हम लोग निरीक्षण भी करके आए हैं, तटबंध का कार्य चल रहा है और किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग यहाँ से फ़ोटो वीडियो रील बना के कुछ भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी सारे सोशल मीडिया ग्रुप से मैसेज करवा रहे हैं कि अभी तक तटबंध जो है वो सुरक्षित है, किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ज़रूरी है कि अलर्ट करें। वजह अभी तक क्लियर हो पाई है कि वजह क्या रही है? वजह जो है हमारा जो तटबंध निर्मित है उसके साथ गंगा जी बह रही हैं, काफ़ी लंबा जो है लेंथ है इसका और जैसे जैसे जल स्तर कम हो रहा है वैसे वैसे कटान की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है। तो काफ़ी सिंचाई विभाग के पक्के कार्य जो हैं इस तटबंध पे कराए गए हैं, बट कुछ सेक्शंस पे कार्य नहीं हुए थे उस तरह से जिनकी आवश्यकता थी, तो आगे इनकी परियोजना भी लेके इन पे काम कराया जाएगा। देखिए अभी जो है जो हमारे साथ के गांव हैं उन लोगों की हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं, कौन से गांव है, क्या आबादी है। हम लोग ने अपने बाढ़ आश्रय स्थल भी चिन्हित कर लिए हैं कि अगर कहीं किसी तरीके से आबादी में पानी आता है तो हम उन लोगों को वहाँ शिफ्ट कराएंगे और जितने भी हमारे शासन के निर्देश हैं उनको राहत किट प्रोवाइड करना, पका पकाया खाना प्रोवाइड करना, मेडिकल कैंप्स लगाना, वो सब किया जाएगा। हालांकि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हम लोग सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आज 24 घंटे तक, आज से लेकर 24 घंटे तक कार्य चलता है तो हम लोग होपफुल हैं कि बंधा जो है वो बच जाएगा।